मच अवेटेड जीएसटीआर 1A जीएसटी डिपार्टमेंट ने जुलाई 2024 से फाइनली लॉन्च कर दिया है। अभी तक हमें बताया गया था कि जीएसटीआर 1A का पर्पस ये है कि अगर आपने कोई एरर कर दी है व्हाइल फाइलिंग योर जीएसटीआर 1 तो आप उसे अमेंड कर सकते हैं। बट वेन यू विल गो थ्रू द डिटेल मैनुअल फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 1A तो उसमें बताया गया है कि अगर आप कोई इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एक्सेट्रा ऐड करना भूल गए हैं या फिर कोई एरर कर दी है, in both the cases you can file GSTR 1A. GSTR 1A रिटर्न का फॉर्मेट इज सिमिलर टू दैट ऑफ GSTR 1. तो GSTR 1A कैसे फाइल होगा उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट देयर आर मेनी अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू GSTR 1A जो आपके मन में जरूर आएंगे जब आप GSTR 1A फाइल करने जाएंगे। That is, क्या ये रिटर्न कभी भी फाइल कर सकते हैं या इसमें कोई टाइम लिमिट है? क्या इसमें किसी भी मंथ की एरर या न्यू इनवॉइस ऐड या करेक्ट कर सकते हैं? अगर जीएसटीआर 1A भरने में कोई भी गलती कर देते हैं तो क्या हम उसे अमेंड कर सकते हैं? Whether this is a compulsory return or an optional return, etc. etc. तो मैं हूँ सी अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं अपने YouTube चैनल टेकजी में, और मैं जीएसटीआर 1A से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर फॉर्म जीएसटीआर 1 क्या है। तो अगर आप कोई इनवॉइस ऐड करना भूल गए हैं या आपने कोई एरर कर दी है व्हाइल फाइलिंग योर जीएसटीआर 1 तो आप उसे ऐड या अमेंड कर सकते हैं ऑफ द सेम टैक्स पीरियड। अब यहाँ सेम टैक्स पीरियड का क्या मतलब है? सेम टैक्स पीरियड ये मीन कि जिस मंथ का जीएसटीआर 1 है उसी पीरियड का जीएसटीआर 1A फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जुलाई के जीएसटीआर 1 में कोई गलती कर दी है तो उसका अमेंडमेंट आप जुलाई के जीएसटीआर 1 में ही कर सकते हैं, ना कि उसके आगे की। फिर एक बात जो मन में आती है कि आखिर कब से जीएसटीआर 1 विल बी अवेलेबल फॉर फाइलिंग। जीएसटीआर 1A फॉर्म आपका तभी ओपन होगा जब आपने अपना जीएसटीआर 1 फॉर्म फाइल कर चुके होंगे। यानी कि जब आप अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर देंगे विद इन ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट, उसके बाद ही जीएसटीआर 1A फॉर्म आपके लिए ओपन होगा। सो वन मोर क्वेश्चन व्हिच कम्स इन अवर माइंड इज, क्या जीएसटीआर 1A फाइल करने की कोई ड्यू डेट भी होती है क्या, या फिर हम कभी भी इसको फाइल कर सकते हैं? सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज देयर इज नो स्पेसिफिक ड्यू डेट, मगर आपको जीएसटीआर 1A फाइल करना है अपने जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले। यानी कि आप किसी भी मंथ का जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1 बट बिफोर फाइलिंग योर जीएसटीआर 3B ऑफ दैट मंथ। और जैसे ही आपने जीएसटीआर 3B फाइल कर दिया उसके बाद आप उस मंथ के जीएसटीआर 1A को फाइल नहीं कर सकते। फिर एक बात जो मन में आती है कि whether this is a compulsory return, so the answer is because you need to file this form if there is any error, otherwise there is no need to file this return. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज, क्या मैं किसी भी पीरियड के जीएसटीआर 1 को जीएसटीआर 1A में अमेंड कर सकता हूं या नहीं? सो द आंसर इज नो। दैट इज जीएसटीआर 1A आपको सिर्फ करंट पीरियड की डिटेल अमेंड करने का ऑप्शन देता है। यानी कि अगर आप जीएसटीआर 1 फाइल कर चुके हैं तो जुलाई की ही डिटेल जीएसटीआर 1 के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और टैक्स पीरियड की डिटेल अमेंड करनी है, से फॉर एग्जांपल अप्रैल की, मई की या जून की, तो आपको जीएसटीआर 1 के थ्रू करना पड़ेगा जैसे कि आप पहले करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, क्या हम कोई भी डिटेल जीएसटीआर 1 में अमेंड कर सकते हैं या इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन है? सो द आंसर इज, अगर आपने किसी बिल में रेसिपिएंट का जीएसटी नंबर गलत भर दिया है तो आप उस डिटेल को अमेंड नहीं कर सकते थ्रू जीएसटीआर 1A। यानी कि ये अमेंडमेंट आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 के थ्रू ही अमेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दिस थ्रू एन एग्जांपल। Suppose GSTR 1 for the month of August 2004 has been furnished by the taxpayer on 10 September 2024. Now, the taxpayer has committed a mistake in 2 records and missed to report 1 record in GSTR 1. Now, in this case, GSTR 1A shall be opened for him on 10 September or due date of GSTR 1, whichever is later.
and the taxpayer will be able to amend the incorrect record and shall also be able to add the missed record in GSTR 1A up to filing of his GSTR 3B. इसी में अगर कोई मिस्टेक अगस्त के अलावा अप्रैल मई या जुलाई मंथ की भी है तो क्या आप उसे GSTR 1A के थ्रू ठीक कर सकते हैं? So in that case, he can make such amendment through GSTR 1 of any tax period and not through GSTR 1A. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड स्टे